लेकिन उसी वक्त यहाँ पर जो एनर्जी थी ना वो रेनू के शरीर के अंदर ही रह जाती है और रेनू के अंदर की जो एनर्जी पेंटिंग के अंदर जा रही थी ना उसको भी विपिन बीच में से काट देता है और उसके चलते हुए यहाँ पर शक शक अगले पल यहाँ पर उसकी साधना बढ़ने लगती है। जल्दी उसकी साधना है ना जो यहाँ पर ग्रेट सन स्टेज 4 के शिखर पर पहुंच जाती है। उसके साथ विपिन कहता है हाँ ठीक है रेनू जल्दी करो और अपनी साधना को वहीं पर ही सील कर दो, इसके अलावा अपनी एनर्जी को अपने अंदर ही रहने दो। अचानक से विपिन की आवाज सुनने के साथ में रेनू चौंक जाती है, टीचर आप हैं, लेकिन वह जल्दी से यहाँ पर अपने अंदर की एनर्जी को वहीं पर ही सील कर देती है। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन ने पहले उसके शरीर के अंदर वह मैनुअल डाल दी थी जिसके बाद में वह उस एनर्जी को वहीं पर ही सील कर सकती थी। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर ये एनर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। आखिरकार ग्रेट सन की बहुत सारी एनर्जी उसके शरीर के अंदर तैर रही थी तो वो फालतू में यहाँ पर इसका यूज क्यों करे। आखिरकार वो बाद में भी तो इसका यूज कर सकती थी जब वो प्राचीन संत के ऊपर जाएगी। विपिन तुम मरना चाहते हो क्या? लेकिन जहाँ पर विपिन इसी तरह से सोच विचार कर रहा था और यहाँ पर उसके बारे में बात कर रहा था कि अचानक से दार्शनिक स्कूल के जो 8 के 8 वह लड़के वहां पर थे ना वह सभी खड़े हो जाते हैं। उन सभी का सर पूरी तरह से बना रहा था क्योंकि अभी अभी उनकी एनर्जी पूरी तरह से चोरी कर ली गई थी। वास्तव में अचानक से चोरी गई एनर्जी को महसूस करते हुए यहाँ पर उनका दिमाग तो खराब होने ही वाला था ना। अरे भाई आखिरकार वो कोई फैक्ट्री थोड़ी ना थे, उनको भी तो एनर्जी इकट्ठा करनी होती थी। क्या क्या कहा? क्या तुम लोग मेरे को मारना चाहते हो? यही जहाँ पर विपिन उनकी वो बात सुनता है ना तो उसके साथ में ही उसका गुस्सा बढ़ जाता है। पहले तो तुम लोगों ने यहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स को अपने काबू के अंदर कर लिया, इसके अलावा उनकी सारी चेतना को तुमने छीन लिया और उनको पूरी तरह से अंधा बना दिया था। तो क्या तुम ये सोच रहे हो कि इतना सब कुछ करने के बाद में मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ सकता हूँ? आखिरकार कहाँ गए तुम्हारे वो औचित्य जो यहाँ पर तुम्हारे दार्शनिकों के स्कूल के अंदर पाए जाते हैं? क्या तुम्हें यहाँ पर मास्टर शेख ने यही सिखाया है कि यहाँ पर सब कुछ भूल जाओ और सभी का फायदा उठाकर उनको नाचना चाहो? क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई कि यहाँ पर दूसरे के स्टूडेंट्स का यूज इस तरह से करना? मैं यहाँ पर खुद अपने स्टूडेंट्स का यूज नहीं करता हूँ, मैं उनको कोई काम नहीं बताता हूँ, लेकिन नहीं तुम्हें यहाँ पर उनका यूज करना है, वो भी यहाँ पर खजाना ढूंढने के लिए। चलो वो तो अच्छी बात है कि तुमने यहाँ पर उनको चोट नहीं पहुंचाई, वरना आज मैं तुम्हें यहीं पर ही इस दुनिया से बाहर फेंक देता। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर एक युवा आगे बढ़ता है और गुस्से से कहता है हम सभी यहाँ पर ये सब कुछ जो भी कर रहे हैं ना ये मानव जाति के लिए कर रहे हैं, समझ गए ना? क्या मानव जाति? तुम ये सभी मानव जाति के लिए कर रहे हो? क्या वास्तव में यहाँ पर मानव जाति के लिए ये सब कुछ करने के लिए किसी को भी अपने लिए काम करने के लिए मजबूर करना होता है? ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मानव जाति के लिए क्या किया जाता है। तुम जैसों को सबक सिखाना ही बनता है, बाहर आओ। विपिन ऐसा कहता है और अचानक से उसकी स्टोरेज रिंग और उसकी एंटायर क्वीन के नेस्ट के अंदर से यहाँ पर वो सारी कलाकृतियां निकल कर आ जाती है और वो 5 राजा भी बाहर निकल कर आ जाते हैं और वो जल्द ही उन 8 को घेर लेते हैं। उसके साथ में यहाँ पर उनकी फटकर 4 हो जाती है। तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हमने बोला ना कि हमारे पास में कोई और दूसरा चारा नहीं था क्योंकि सारा चारा यहाँ पर सूख चुका था। टीचर वहाँ पर दूसरी तरफ जैसे ही यहाँ पर रेनू देखती है कि उसके टीचर यहाँ पर उसके लिए दार्शनिकों के स्कूल को पूरी तरह से खत्म करने के लिए जा रहे थे, वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपिन भी उसको वहीं पर ही रोक देता है। वो उससे कहता है तुम मेरी चिंता मत करो, आखिरकार इन लोगों की हिम्मत कैसे हो गई कि मेरे स्टूडेंट्स को यहाँ पर पकड़कर उनसे काम कराया जा रहा हो, बिल्कुल मजदूरों की तरह। तुम पहले ये मुझे बताओ कि आखिरकार क्या इन्होंने तुम्हारे साथ में कुछ किया? क्या इन्होंने तुम्हारे साथ में कोई गलत काम थोड़ी ना किया है? यहाँ पर वो उससे पूछता है और ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारे साथ वहाँ पर क्या हुआ था? तो उसके साथ में यहाँ पर जो रेनू थी वह थोड़ी देर के लिए चुप रहती है और उसके बाद में वो वहाँ पर सारी बातें बताना शुरू कर देती है और जल्दी वो उसको वह सब कुछ बता देती है जो वहाँ पर हुआ था। ये कहानी वहाँ पर एम्पायर एयरलाइंस की शुरू हुई थी। एम्पायर एयरलाइंस के अंदर यहाँ पर विपिन उसके सारे स्टूडेंट्स वहीं पर ही बैठे हुए थे, लेकिन यहाँ पर अब जो रेनू, वानी और जो विक्रम थे उनको भी जाने का समय आ गया था, लेकिन उस जगह पर रेनू और वानी अलग से निकल गए थे। उसने ये बताया था कि यहाँ पर उनके पीछे पहले तो एक लड़का आया था उनसे बातें करने के लिए और उसने कहा था कि यहाँ पर वह उनकी मदद चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर रेनू और वानी ने मना कर दिया था। लेकिन जब उन्होंने मना किया तो उसके साथ में उन्होंने वहीं पर उनके साथ लड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन उस जगह पर अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी जिसकी वजह से यहाँ पर उन दोनों ने यहाँ पर उनको मैसेज नहीं भेजा कि वह किसी तरह से मुसीबत के अंदर है। इसी के चलते हुए यहाँ पर वह वहीं पर ही पकड़े गए थे। इसके अलावा टीचर बात कुछ ऐसी है कि इन्होंने यहाँ पर हमारी मदद भी की थी। इन्होंने यहाँ पर
हमारी मदद की हमारे लेवल को आगे बढ़ाने के लिए। जब भी तुम्हें देखिए यहाँ पर इस लेवल के ऊपर बढ़ पाने में कामयाब हो गई। जब जब हमें जो साधन मिलते ना उसका हम यूज किया करते थे। और इसके अलावा हमें सील तोड़ने के लिए भी बताया गया था कि कैसे वह सील तोड़ सकते हैं। वही दूसरी तरफ ओ अच्छा ऐसी बात है, लेकिन मुझे ये एक बात समझ में नहीं आई कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पर तैयार कैसे हो गए इन सभी की मदद करने के लिए। क्योंकि विपिन जानता था कि वानी हो, चलो वानी तो यहाँ पर बहुत ज्यादा भूली थी, लेकिन रेनू रेनू यहाँ पर सबकी सीनियर थी। और इसके अलावा यहाँ पर रेनू बहुत ज्यादा जिद्दी भी थी। आखिरकार वो यहाँ पर उसको अच्छी तरह से जानता था, वह यहाँ पर उसके साथ में कुछ समय रहा था, तो आखिरकार यहाँ पर वो उनकी बात कैसे मान सकती थी। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो रेनू थी ना वह कुछ बोलती उससे पहले वह चुप हो जाती है। उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है, लेकिन पता नहीं उसको क्या अजीब सा लग रहा था। वह कहने वाली थी, लेकिन वहाँ विपिन कहता है क्यों रुक क्यों गई हो, मुझे बताओ कि आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ था। विपिन का गुस्सा देखने के बाद में रेनू थोड़ी सी डर जाती है। वह कहती है टीचर बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर उन्होंने कहा था कि अगर हम उनकी मदद करते हैं ना तो वो आपकी मदद करेंगे आपको प्राचीन संत के ऊपर पहुंचाने के लिए। इसी वजह से हम यहाँ पर तैयार हो गए थे इनकी मदद करने के लिए। यहाँ पर रेनू उसको बताती है क्या क्या वो मेरी मदद करेंगे प्राचीन संत के ऊपर पहुंचाने के लिए। यहाँ पर विपिन का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ रेनू कहती है हाँ 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 टीचर, वास्तव में उन्होंने ऐसा ही कहा था। वास्तव में इस जगह पर है ना विपिन का चेहरा पूरी तरह से गुस्से से लाल पीला हो गया था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर उसके स्टूडेंट ना होते ना तो वो उनको पीट पीट कर वहीं पर ही अभी दफना देता। वहाँ पर वो कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर मैं अपने स्टूडेंट्स का यूज इस तरह से कर सकता हूँ। विपिन इस जगह पर है ना बहुत ज्यादा गुस्से लग रहा था। वास्तव में उसका गुस्सा देखने से ऐसा लग रहा था किसी पल पूरी की पूरी जगह ही ढह जाएगी। वह कहता है क्या तुम लोगों को ऐसा लगता है मेरे बारे में, क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। इतना साथ रहने के साथ में तुम यहाँ पर केवल मेरे बारे में ही चिंता तो करते हो, लेकिन फिर भी क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स का यहाँ पर यूज करते हुए अपनी साधना को आगे बढ़ा सकता हूँ। हाँ माना कि प्राचीन संत तक मैं भी पहुंचना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस जगह पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ माना कि प्राचीन संत पहुंचना बहुत ज्यादा कठिन है, लेकिन यहाँ पर मैं खुद कुछ कर सकता हूँ। लेकिन कभी भी मैं अपने स्टूडेंट्स को इस तरह से दाव के ऊपर नहीं लगाना चाहता। वहां पर वो उससे कहता है। तो उसके साथ में जो रेनू थी ना उसकी आंखों के अंदर से थोड़े से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। वह कहता ही है टीचर वास्तव में यहाँ पर हम सभी गलत थे, लेकिन हम आपके लिए कुछ करना चाह रहे थे और चाहे से हम अपनी जान भी क्यों ना दे दे हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमने सोचा कि हमारे टीचर यहाँ पर और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, इसी वजह से हम आपका सपना पूरा करने के लिए अपने आप को दाव पे लगाने के लिए तैयार बैठे हुए थे। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है रुको अब बहुत हुआ, अब यहाँ पर तुम चुप हो जाओ, तुम लोगों को मैं बाद में देखता हूँ, लेकिन पहले इनको देखने दो। यहाँ पर फिर विपिन जल्दी से कहता है ठीक है बहुत है, अब उनको मारना बंद कर दो। यहाँ पर जल्द ही विपिन अपने बीस्ट और अपने सभी हथियारों को रोक लेता है। उसके साथ में धड़ाम करके यहाँ पर सारे सारे जमीन के ऊपर गिर जाते हैं। वो जितने भी दार्शनिकों के स्कूल वाले थे ना उन सभी की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर वह सभी कोई मास्टर टीचर्स ना होकर यहाँ पर भिखारी हो। आखिरकार उनकी हालत, उनका मुंह सूजा हुआ था, उनके कपड़े फटे हुए थे, उनका चीर हरण कर दिया गया था। वहाँ पर किसी के पिछवाड़े पे तो दांत के निशान थे, तो किसी के हाथ के ऊपर यहाँ पर नाखून लगे हुए थे, किसी के हाथ के अंदर यहाँ पर वह तलवारें चुभी हुई थी। उसके साथ में विपिन कहता है चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम लोगों ने यहाँ पर केवल मेरे स्टूडेंट्स को पकड़ा ही था, लेकिन यहाँ पर अगर तुम लोगों ने इन्हें थोड़ी सी भी चोट पहुंचाई होती या इनको प्रताड़ित किया होता तो उसके बाद में मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ता। चलो अब मुझे यहाँ पर तुम नॉर्मल से कुछ सवाल के जवाब दे दो। मैं तुम्हें यहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार तुमने इन्हें यहाँ पर क्यों पकड़ा था। इसके अलावा क्या तुम लोग यहाँ पर राक्षसों के साथ मिले हुए हो। यहाँ पर विपिन उनसे वह सवाल पूछता है। तो उसके साथ में यहाँ पर एक आगे बढ़ता है और वो कहता है हमें माफ करिएगा, लेकिन हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। जो हमारे सीनियर्स है ना उन्होंने हमें यहाँ पर इतना ही बताया था कि हमें अंदर जाना है और यहाँ से वह सारे खजाने लेकर चले जाने हैं। वह हमें यहाँ पर दार्शनिकों के स्कूल के अंदर ही लेके जाने थे। यहाँ पर वह उससे कहता है क्या तुम सच कह रहे हो। उसकी बात सुनने के बाद में विपिन अब उसकी आंखों के अंदर देखने लगता है, वो भी गौर से। तो उसके साथ में यहाँ पर वो थोड़ा सा झिझकता है और यहाँ पर सामने वाला कहता है हाँ वास्तव में हम यहाँ पर आपसे झूठ नहीं कह रहे हैं। उसके साथ में अब विपिन अपने हाथों को अपने सीने के सामने रखता है और उसके साथ कहता है चलो ठीक है, अगर तुम यहाँ पर नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं आगे जाकर इसके बारे में खुद पता लगा लूंगा, लेकिन इसके अलावा अभी तुम लोगों को यहाँ से बाहर जाने का समय आ गया है।
चलो बाहर निकल जाओ यहाँ से। विपिन इतना जोर से चिल्लाता है। बात कुछ ऐसी थी कि अभी अभी उन्होंने रेनू का यूज करते हुए अंदर आए थे, तो इसी वजह से वो उन्हें जल्द से जल्द बाहर फेंक देना चाहता था। तो उसके साथ में यहाँ पर एक कहता है, क्या हम बाहर नहीं जाने वाले। वहीं दूसरी तरफ विपिन अब उनसे बात करने के लिए बिल्कुल भी मूड के अंदर नहीं था। वह यहाँ पर अपने बिस्टो की तरफ नजर घुमाता है और कहता है, चलो चलो यहाँ पर कचरा वचरा साफ करो। उसके साथ में जो सभी बीस्ट, सभी हथियार थे ना, वह उनको उठाते हैं और यहाँ पर बीस्ट तो लात मारकर उनको पार भगा